गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें हम लोगों ने प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स को कवर किया था। ओके, सो आज हम लोग जो है आगे मूव करने वाले हैं और आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, इसमें हम लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा आर्ट कवर कर लेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंडस वैली की अगर हम बात करें तो जो इंडस वैली का आर्ट है वो लगभग सेकेंड क्वार्टर ऑफ थर्ड सेंचुरी बीसी में स्टार्ट हुआ। ओके, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो किस तरह के फॉर्म्स ऑफ आर्ट मिले थे यहाँ पे? अगर हम फॉर्म्स ऑफ आर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा स्कल्पचर्स, सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी और टेराकोटा फिगरिंग्स। टेराकोटा की बनी हुई कुछ फिगर भी यहाँ पे देखने को आपको मिल सकती हैं। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे नोट करके रखनी है कि यहाँ पे जो ह्यूमन और एनिमल फिगर्स बनाए गए हैं उनकी एनाटॉमी पे बड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि उनकी एनाटॉमी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। दैट मीन्स जो यहाँ पे आर्टिस्ट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी। यूनिक आर्टिस्ट्री देखने के लिए मिल रही है जब किसी भी तरह का ह्यूमन या एनिमल फिगर बनाया जा रहा है। ओके, इनके स्कल्पचर्स जब बनाए जा रहे हैं तो आप नोट करेंगे कि जो इनकी बॉडी है उनकी बॉडी शेप का काफ़ी ज़्यादा खास ध्यान रख के इन्हें बनाया गया। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे दो मेजर साइट्स हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है हड़प्पा का और दूसरा नाम जो है वो किसका है? मोहनजोदारो का। ठीक है, अगर हम इन दोनों साइट की बात कर लें तो हड़प्पा और मोहनजोदारो दोनों अब जो साइट्स हैं वो पाकिस्तान में लाई करती हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हुई तो हड़प्पा और मोहनजोदारो जो है दोनों पाकिस्तान में लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है आपने। अगर हम यहाँ की साइट प्लानिंग की बात कर लें, साइट प्लानिंग की बात करें तो यहाँ पे जो भी घर पाए गए हैं उन घरों को ग्रिड्स में डिवाइड किया गया था, यानी कि यहाँ पे आपको ग्रिड सिस्टम देखने को मिलता है। इस पूरी साइट की जो प्लानिंग है बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है कि जब भी आप कोई भी घर देखोगे हड़प्पन हाउस में या मोहनजोदारो, तो हड़प्पन हाउस या मोहनजोदारो के जितने भी हाउसेज हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं लगभग 90 डिग्री पे। इस बात को ध्यान में रखना है, यानी कि जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल्स पे हैं और घर इस तरीके से बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट बने हुए हैं। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा हाईली एडवांस था। हड़प्पा और मोहनजोदारो का। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अब कुछ हड़प्पन साइट्स जो हैं या फिर जिन्हें हम आईवीसी की साइट्स कहते हैं, अगर इंपॉर्टेंट साइट्स अगर हम बात करें इंडिया में, इंपॉर्टेंट साइट्स अगर हम इंडिया की बात करें तो कौन कौन सी हैं? इंडिया में लोथल, धोलावीरा, ये दोनों गुजरात में है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है ये हरियाणा में है, HR में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हरियाणा में है। ओके, नेक्स्ट जो है वो रोपर, वो पंजाब में है। उसके अलावा कालीबंगन, ये राजस्थान में है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और एक और साइट है जो राजस्थान में, दैट इज बालाथल। ठीक है, और भी बहुत सारी साइट्स हैं जिनके नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे मांडा है जो कि जम्मू में है, दैमाबाद है, रंगपुर है, रौजड़ी है, ठीक है, बानावली है, सिसवाल है। ओके, SISWAL। सॉरी, थोड़ा सा आज भी आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा स्टाइलिश, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, थोड़ा वर्किंग में नहीं है। तो ये सब साइट्स जो हैं ये भी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स में आ जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टैचूज़ की तो यहाँ पे आपको स्टैचूज़ देखने को मिल जाएंगे स्टोन में,
स्टोन के स्टैचूज मिल जाएंगे, ब्रोंज के स्टैचूज मिल जाएंगे, और उसके अलावा टेराकोटा स्टैचू मिल जाएंगे। तो वो टेराकोटा आ रहा है जब, तो आप लोगों को पता होना चाहिए टेराकोटा का मतलब क्या होता है। टेराकोटा जो है बेसिकली आप कह सकते हो किसी भी तरह का सेरामिक जो ग्लेज्ड हो, या फिर हम कह सकते हैं जो कच्ची मिट्टी का बना हो, ठीक है, ग्लेज्ड और अनग्लेज्ड क्ले से बनने वाला कोई भी मूर्ति, दैट इज टेराकोटा फिगरिन। ये ज़्यादातर आप देखोगे तो हराप्पन साइट्स में इतने ज़्यादा पाए नहीं गए हैं, बट फिर भी जो भी बने हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। जैसा कि मैंने आपको पिछले ही पॉइंट में बताया था कि जो आर्टिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एनाटॉमी को लेके, किसकी, ह्यूमन फिगर्स और एनिमल फिगर्स की बात करें, ठीक है। तो अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट ले लें, दैट इज स्टोन स्टैचूज का, तो स्टोन स्टैचूज जो है यहाँ पे दो पाए गए हैं, दो मेल फिगर्स पाए गए हैं, ओके, दो मेल फिगर्स पाए गए हैं, दो मेल फिगर पाए गए हैं। और ये जो दो मेल फिगर हैं, इनमें से जो एक मेल फिगर है फर्स्ट वाला, वो रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, उसका सिर्फ टॉर्सो हिस्सा पाया गया है, ना उसकी लेग्स, ना हैंड्स, ना हेड, सिर्फ जो बीच का हिस्सा मेन बॉडी का वो पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जो वो है एक बियर्डेड मैन का बस्ट पाया गया है, यानी अपर हिस्सा पाया गया है एक बियर्डेड मैन का, जो कि अपर का हिस्सा होता है इंसान की बॉडी का, शोल्डर से अप का, मतलब आप रख सकते हैं स्टमक से ऊपर का हिस्सा, दैट इज बस्ट। ये बना हुआ है स्टेटाइट का, किसका बना हुआ है, स्टेटाइट का बना हुआ है, ठीक है। अब जो बियर्डेड मैन का फिगर है, ये माना जाता है कि किसी प्रीस्ट का फिगर होगा। बियर्डेड मैन का जो फिगर है इसे कंसीडर किया जाता है कि ये किसका होगा, एक प्रीस्ट का हो सकता है, ठीक है। क्यों माना जाता है ऐसा, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो एक शॉल में लिपटी हुई है, ठीक है, शॉल जो है उसका ड्रैप किया हुआ है, ये इसके राइट आर्म से होते हुए, मतलब राइट आर्म के अंडर से होते हुए, अंडर द राइट आर्म, वो लेफ्ट शोल्डर को कवर करता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो फिगर है बियर्डेड मैन का, उसको ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है कि वो किसी प्रीस्ट का हो सकता है, उसकी बॉडी शॉल में लपटी हुई है, राइट आर्म के होते हुए नीचे से लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से होते हुए जाती है, और शॉल के ऊपर जो है ट्रैफॉइल डिजाइन बने हुए हैं, या ट्रैफॉइल पैटर्न्स बने हुए हैं, ठीक है। अब ये ट्रैफॉइल पैटर्न्स होते क्या हैं बेसिकली, ये जो ट्रैफॉइल पैटर्न्स होते हैं ये बेसिकली 3 सर्कल्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किए जाए, ठीक है। आप इसे किसी भी तरह का ग्राफिक फॉर्म मान सकते हो जो रिंग की तरह दिखता होगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, वेट ट्राई करता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखेगा, ओके। कुछ फ्लोरल फॉर्म में, आप इसे फ्लोरल फॉर्म में भी रख सकते हो, ठीक है। तो आप जब नोटिस करोगे इस बियर्डेड मैन को, तो इसे माना जाता है कि किसी प्रीस्ट की बॉडी का है, और उसके अलावा इसकी बॉडी के ऊपर एक शॉल ड्रैप्ड है जो कि इसके राइट आर्म के नीचे से होते हुए लेफ्ट शोल्डर को कवर करता है, और इसके ऊपर जो पैटर्न बने हुए हैं वो ट्रैफॉइल पैटर्न बने हुए हैं, ठीक है। अगर आप इसकी आइज को नोटिस करोगे तो ये एलोंगेटेड सी हैं, ठीक है, और ये जो आइज हैं ये क्लोज्ड आइज हैं, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि ये मेडिटेट कर रहे हैं, ऑलराइट। तो माउथ की अगर हम बात करें, इनके फेस की अगर बात करें, तो एवरेज साइज का ही फेस है इनका, ये जो आपको स्कल्पचर देखने को मिलता है इसका एवरेज साइज है, ओके। बियर्ड भी बहुत शॉर्ट है, इतनी ज़्यादा बड़ी बियर्ड नहीं है, ओके। और कुछ विस्कर्स देखने को मिलती है इनके फेस के ऊपर, ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये है कि जो इनके हेयर है वो बीच में से पार्ट किए गए, यानी उनको बीच में से क्या किया गया, कॉम्ब किया गया हुआ है, ठीक है। ऐसा रखा गया जैसे वो कॉम्ब है, बीच में से पार्ट किए हुए हैं, ठीक है। और एक फिलेट जो है इनके फोरहेड पे देखने को मिलता है। अब ये फिलेट क्या होता है, फिलेट जो है ये किसी तरह का बैंड या रिबन होता है जो कि सर के अराउंड पहना जाता है, वॉन अराउंड द फोरहेड, ठीक है। फोरहेड के आर पार पहना जा सकता है, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट इज दैट इज इनके गले में एक
बीड्स मिली हैं, जो कि ये दर्शाता है कि इन्होंने अपने गले में एक नेकलेस पहना हुआ होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट आप मान सकते हो कि एक फिगर मिला है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, जो कि दर्शाता है कि किसी प्रीस्ट का होगा, और ये कुछ उनके इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपके बहुत काम आने वाले। नाउ अब बात करें तो ब्रोंज कास्टिंग का काफी ज्यादा इस्तेमाल देखा गया है आईवीसी में। ठीक है, ब्रोंज कास्टिंग काफी ज्यादा प्रेवलेंट देखी जा रही है और इसे बहुत ज्यादा स्केल पे किया जाता है, डन ऑन वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, अब ये ब्रोंज कास्टिंग होती कैसे थी ये मैं आपको बता देता हूं। पहले यहां पे टॉपिक का नाम लिख लेता हूं मैं। ओके, ब्रोंज कास्टिंग की बात करें तो ब्रोंज के स्टैचू जो है ना, वो बनाने के लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ओके, जगह कम होने की वजह से सॉरी मैं पूरा लिख नहीं पा रहा हूं। सो ये जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक थी, इसमें क्या किया जाता था कि जो फिगर होता था वैक्स का वो बनाया जाता था, उसके ऊपर मिट्टी का एक कवर चढ़ाया जाता था और उसे कुछ देर के लिए ड्राई किया जाता था। जब ये मिट्टी का पुतला जो है ड्राई हो जाता था तो वैक्स को हीट करके जो है ड्रेन कर दिया जाता था एक मिट्टी के अंदर छोटा सा होल करके। ठीक है, अब ये जो होलो मोल्ड होता था, इसमें क्या किया जाता था, मॉल्टन मेटल डाल दिया जाता था और फिर बाद में इसे भी क्या करने के लिए रख दिया जाता था, ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है, और अल्टीमेटली मिट्टी को हटा के उसे क्लीन करके एक मूर्ति आपको जो है फिगर आपको देखने को मिलती थी। ओके, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है मैंने आपको एक तरीके से डिक्टेट करके बता दी, क्योंकि यहाँ पे लिखने की जगह काफ़ी कम है। आगे आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है कि जो ब्रोंज फिगर मिले हैं इनमें ह्यूमन और एनिमल की काफ़ी सारे ब्रोंज फिगर वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनमें सबसे पॉपुलर जो है वो है एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू। ओके, डांसिंग गर्ल का एक स्टैचू जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल में बुफेलो, इसका फिगर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा एक डॉग का फिगर है। ठीक है, उसके बाद एक बर्ड का फिगर पाया गया कहाँ पे, लोथल में। ठीक है, उसके अलावा एक ब्रोंज का फिगर पाया गया है किसका, बुल का, और ये पाया गया कहाँ पे, कालीबंगन में। कहाँ पाया गया, काली सॉरी नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, बुल का कालीबंगन में जो है स्टैचू पाया गया। ओके, अगर हम टेराकोटा की बात कर लें तो टेराकोटा फिगर्स जो हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलते हैं यहाँ पे, वेरी लेस टेराकोटा फिगर्स। ठीक है, ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल। ठीक है, और अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स की तो मदर गॉडेस का फिगर जो है, या फिर जो हमारे को यहाँ पे टेराकोटा फिगर्स में अगर सॉरी हम ब्रोंज फिगर्स में बात कर लें तो मदर गॉडेस का जो फिगर है वो देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा हम बात कर ले तो कुछ ऐसे फिगर्स मिलते हैं जिसमें कुछ बीएडेड मेल्स दिखाए गए हैं, जिनके हेयर्स जो है वो कॉइल या कर्ली हैं। ठीक है ना, पोस्चर उनका बिल्कुल रिजिड है और अपराइट है, बिल्कुल सीधा पोस्चर है। ठीक है, जिससे हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि ये किसी ना किसी डीटी का होगा। किसका होगा, डीटी देवता का जो है स्टेचू हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे टेराकोटा फिगर्स मिले हैं जो ये रिजेंबल करते हैं कि डे टू डे लाइफ में जो है इनका इस्तेमाल होता होगा। ठीक है, ये कुछ कॉमन टेराकोटा फिगर्स हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो टॉय कार्ड्स मिले हैं जिनको व्हील्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, उसके अलावा विसल्स मिली हैं, रैटल्स मिली हैं, और एनिमल और बर्ड्स के कुछ फिगर्स यहां पे मिले हैं जो कि टेराकोटा फिगरीन्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जो हमारा है वो है सील्स। सील्स जो है मेनली यहां पे स्टेटाइट से बनाई जाती थी। ठीक है, स्टेटाइट की सील्स जो है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल होती रही। ओकेजनली देखिए तो अगाटे, कॉपर, उसके अलावा फयान्स और
टेराकोटा के फिगर भी देखने को मिलते हैं, सॉरी टेराकोटा के सील्स भी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कहते हैं कि इनके ऊपर जो है आपको छपे हुए मिलेंगे कुछ एनिमल फिगर्स, जिसमें आप देख सकते हो यूनिकॉर्न, बुल, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गोट, बुफेलो एक्स्ट्रा जैसे आपको जानवरों की तस्वीरें देखने को मिल सकती है। अब यहां पे जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है रिमार्केबल है वो ये है, इन सब फिगर्स में एनिमल के मूड्स को डिपिक्ट किया गया। ओके, इस बात को याद रखना कि जो ज्यादातर इसमें डिपिक्शन दिखाई गई है वो क्या है, एनिमल के मूड्स को लेके है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, एक और चीज को आपने यहां पे रखना है कि भाई जो सील्स बनाई जाती थी ना, सील्स का इस्तेमाल जो है कॉमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना कि कॉमर्शियल पर्पस के लिए जो है काफी ज्यादा सील्स का इस्तेमाल होता था। उसके अलावा एक और यूज था, वो था एम्यूलेट्स में। ठीक है, तावीज के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब ये चीज कैसे हम लोग जो है कंफर्म करेंगे कि ये तावीजों में भी इस्तेमाल किया जाता था, कि बहुत सारी जो सील्स है उनका साइज जो है बहुत छोटा है, 2x2 स्क्वायर इंच की सील्स हमें मिली है। तो ये कंफर्म करता है कि इनका यूज जो है तावीज की तरह या एम्यूलेट्स की तरह किया जाता है। ठीक है, नाउ कुछ गोल्ड और आइवरी की सील्स भी देखने को मिली हैं। ठीक है, जिनके ऊपर एलिफेंट, टाइगर, गोट और बुल्स की जो है इम्प्रिंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे रिमार्केबल जो सील मिली है वो है पशुपति सीवा की है, जिनको हम पशुपति भी कहते हैं। सॉरी, पशुपति सील काफी रिमार्केबल सील है। ठीक है, इसमें एक फिगर दिखाया गया है जो सेंटर में बैठा हुआ है, जिसके चारों तरफ विद एनिमल्स अराउंड, जिसके चारों तरफ जो है बहुत से जानवर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी डिपिक्शन बता देता हूं। डिपिक्शन में अगर देखें तो एक ह्यूमन फिगर जो है वो बीच में बैठा हुआ है। ठीक है, ह्यूमन फिगर। ठीक है, और वो क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ है। कैसे बैठा हुआ है, क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ है। और उसके राइट साइड में एलिफेंट, आप ये मान के, सॉरी डिलीट हो गया, फिर से बना देता हूं। एक ह्यूमन फिगर है जो कि बिल्कुल सेंटर में बैठा है, क्रॉस लेग्ड। उसके राइट साइड में एलिफेंट और टाइगर बैठे हुए। लेफ्ट साइड में देखें तो राइनोसेरस और बुफेलो है। सीट के बिल्कुल नीचे दो एंटीलोप्स हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। एक ह्यूमन फिगर जो बिल्कुल सेंटर में बैठा है, क्रॉस लेग्ड। राइट साइड में एलिफेंट और टाइगर बैठा है, लेफ्ट साइड में राइनोसेरस और बुफेलो, और सीट के बिल्कुल नीचे बिलो द सीट दो एंटीलोप बैठे हुए हैं। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम इन सील की डेट की बात करें तो लगभग 2500 से 1500 बीसी के बीच में इन्हें डेट किया गया। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो सील्स है ये मोहनजोदारो में पाई गई। कहाँ पे पाई गई हैं, मोहनजोदारो में पाई गई। ओके, नाउ अगर हम पॉटरी की बात करें अब, ओके अब हम पॉटरी की बात करते हैं थोड़ी सी। तो पॉटरी की बात करें तो व्हील मेड पॉटरी बहुत ज़्यादा पाई गई है, और कभी कभार जो है हैंडमेड देखने को मिलेगी आपको। हैंडमेड जो पॉटरी है वो काफ़ी ज़्यादा है, कम है। ठीक है, वेरी लो। और आप पॉटरी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा व्हील मेड है, जिससे हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो पॉटरीज बनती थी वो किस पे बनती थी, पॉटर व्हील पर बना करती थी। अगर हम यहाँ पे पॉटरी की बात कर लें तो
यहाँ पे मेन दो प्रकार की पॉटरीज की हम लोग बात करेंगे। पहली है नॉब्ड वेयर, ठीक है। पहली कौन सी है, सॉरी दोबारा से लिख देता हूँ, नॉब्ड वेयर, ठीक है। और जो दूसरी आ जाती हैं, और दूसरी कौन सी है आगे, ऑर्नामेंटेड विद रो ऑफ नॉब्स। अब ये जो नॉब्ड वेयर पॉटरी की हम बात करेंगे, ये कुछ इस तरह के दिखते थे। बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। ये जार का बाहर वाला हिस्सा है और इसके साथ एक नॉब बनाई जाती थी। तो देखने को बात करें तो ये बहुत सारी साइट्स पे देखने को मिली है। कहाँ पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसके अलावा कुछ और पॉटरीज है जिनके बारे में हमने पढ़ना है, दैट इज ब्लैक पेंटेड वेयर, BPW। ये जो है बेसिकली किससे बनी हुई है, एक रेड स्लिप की कोटिंग होती है इसके ऊपर, बनी अर्दनवेयर से ही है, ठीक है। उसके अलावा इसके ऊपर ज्योमेट्रिक और एनिमल डिजाइन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इस पे जो पेंट है वो बेसिकली ग्लॉसी ब्लैक होता है, ओके। दूसरा जो है दैट इज पॉलीक्रोम पॉटरी, पॉलीक्रोम पॉटरी। पॉलीक्रोम पॉटरी जो है बेसिकली ये छोटे वासिस देखने को मिले हैं काफी सारे, ठीक है, जिनके ऊपर ज्योमेट्रिक डिजाइन्स भी पाए गए हैं। ज्योमेट्रिक डिजाइन्स, अगर हम कलर कंपोजिशन की बात करें तो कलर कंपोजिशन में रेड, ब्लैक, ग्रीन और कभी कभार रेयर कलर्स में वाइट और येलो का भी इस्तेमाल किया गया, ठीक है। ऑलराइट, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट जो है वो है इंसाइज वेयर या इंसाइज्ड वेयर भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो जो घर में यूज होने वाले पैन्स, बेसिकली जो घरों में इस्तेमाल होने वाले बर्तन है वो बनाए गए, ठीक है। जैसे ऑफरिंग स्टैंड्स वगैरह बनाते हैं हम लोग, वो यहाँ पे आपको काफी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है दैट इज परफोरेटेड पॉटरी वेयर, PW शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परफोरेटेड पॉटरी वेयर। इसमें बात की जाए तो इसके बॉटम में काफी बड़ा होल बनाया जाता है, होल एट ए बॉटम, और इसके चारों तरफ छोटे छोटे स्मॉल होल्स बनाए जाते हैं इसकी वॉल्स पे, ठीक है। खास तौर पे इसका इस्तेमाल मेनली फॉर किसके लिए किया जाता होगा, लिक्विड को स्ट्रेन करने के लिए, लिक्विड को स्ट्रेन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारी मिनिएचर वेसल्स भी देखने को मिलती हैं, मिनिएचर वेसल्स काफ़ी सारी देखने को मिली हैं, जिनका साइज जो है वो ½ इंच से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और इनकी क्राफ्ट को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये काफ़ी स्किल्ड लोगों ने बनाए होंगे, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, इसके बाद हम लोगों ने बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स के बारे में पढ़ना है, सॉरी ऑर्नामेंट्स के बारे में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। बीड्स एंड ऑर्नामेंट की बात करें तो बोथ मैन एंड वीमेन वेयर ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो जो डेकोरेशन की बात की जाए तो काफ़ी सारे ऑर्नामेंट्स का ये लोग इस्तेमाल करते थे, और इसमें काफ़ी सारे प्रेशियस मेटल्स और जेमस्टोन्स का भी इस्तेमाल होता था। बोथ मैन एंड वीमेन जो है प्रेफर्ड प्रेशियस मेटल्स एंड जेमस्टोन्स, ठीक है। उसके अलावा जो वेल टू डू नहीं हुआ करते थे वो बोन्स और बेक्ड क्ले का भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। बोन्स एंड बेक्ड क्ले जो थे ये भी इस्तेमाल किए जाते थे एज ज्वेलरी, फाइन। अगर कॉमन ज्वेलरीज की बात करें तो इसमें देखने को मिलेगा आपको, कॉमन ज्वेलरी की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कुछ नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स,
आर्मलेट्स, रिंग फिंगर्स देखने को मिल सकती है आपको, जो कि बोथ सेक्सेस पहनते थे, बोथ मेन एंड वीमेन पहना करते थे। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, कि जो कॉमन ज्वेलरी थी जैसे नेकलेस हो गया, फिलेट्स हो गए, आर्मलेट्स हो गए, रिंग फिंगर्स हो गई, सॉरी फिंगर रिंग्स हो गई, ये जो हैं ये दोनों सेक्सेस पहना करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी जो ज्वेलरी थी जिन्हें सिर्फ वीमेन पहनती थी, जैसे कि गर्डल्स हो गए, सॉरी स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, फिर से लिख देता हूँ, गर्डल्स हो गए, ठीक है, इयररिंग्स हो गए, एंकलेट्स हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ वीमेन पहना करती थी। और देखने की बात यह है कि मोहनजोदारो में जो है काफ़ी सारे ज्वेलरी देखने को मिली है, मोहनजोदारो। इसके अलावा एक और साइट है, नाम याद आ गया मुझे जिसका, लोथल। यहाँ पे भी काफ़ी सारे नेकलेस देखने को मिले हैं, जो किसके बने हुए हैं, खास तौर पे गोल्ड, कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्टेटाइट और जेमस्टोन से बने, ठीक है, जेमस्टोन से भी बने हुए कुछ मटेरियल्स हमें मिले हैं जिनका इस्तेमाल एज ए ज्वेलरी किया जाता होगा। और एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सिमेट्री मिली है, फरमाना एक जगह है हरियाणा में, HR में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, हरियाणा में। यहाँ पे जो डेड बॉडीज जो है ना, यहाँ की डेड बॉडीज को जो है किसके साथ, ऑर्नामेंट्स के साथ दफनाया गया हुआ है, ठीक है। डेड बॉडीज आर ब्यूरिड विद ऑर्नामेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा कि फरमाना एक सिमेट्री मिली है हरियाणा में IBC के दौर की, जिसमें जो डेड बॉडीज हैं उन्हें ब्यूरी किया गया है किसके साथ, ऑर्नामेंट्स के साथ ब्यूरी की गई, ठीक है। उसके अलावा कुछ बीड्स इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी दो मेन साइट्स पे, चाहनुदारो और लोथल जो है ये बहुत फेमस बीड साइट्स थी, ठीक है। यहाँ पे बीड्स मैन्युफैक्चर की जाती थी, ठीक है। अब बीड्स जो यहाँ पे मैन्युफैक्चर की जाती थी वो किन चीज़ों से मैन्युफैक्चर की जाती थी, कार्नेलियन, एमेथिस्ट, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, ठीक है, टर्कोइसे और लापिस लजुली। ये बड़े इंपॉर्टेंट बीड मेकिंग इंग्रेडिएंट्स थे, ठीक है। इस बात को आपने ध्यान में रखना, ठीक है। कुछ मेटल्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं जैसे कि कॉपर, गोल्ड, ब्रोंज, उसके अलावा शेल्स, फायंस, टेराकोटा और बर्न्ट क्ले का भी इस्तेमाल किया जाता था बीड्स बनाने के लिए, ठीक है। बर्न्ट क्ले का भी इस्तेमाल किया जाता था बीड्स बनाने के लिए, ऑल राइट। अगर शेप्स की बात कर लें तो बीड्स की शेप में हम दो देख सकते हैं कि डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल शेप्ड, बैरल शेप्ड और कुछ सेगमेंटेड शेप, जो शेप्स हैं वो देखने के लिए हमें मिलती है किसकी, बीड्स की, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्पिंडल और स्पिंडल होल्स हमें मिले हैं, स्पिंडल्स देखने को मिले हैं जो हमें प्रेवलेंसी बताते हैं किसकी, कॉटन की, ठीक है। जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉटन और वूल जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीव किया जाता होगा, ठीक है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है, एज्यूम किया जा सकता है कि जो मर्द और औरत थे इस टाइम पे वो अलग अलग तरह के अटायर पहनते होंगे, जैसे कि आजकल के प्रेजेंट डे धोती और शॉल होता है, ठीक है। इतना तो पता लग गया कि कॉटन और वूल जो है एज ए फैब्रिक वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते थे, धोती और शॉल का यूज़ किया जाता होगा पहनने के लिए, ठीक है। इंडस वैली के लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थे फैशन को लेके, ठीक है। इस बात को भी आपने ध्यान में रखना है कि बड़े कॉन्शियस थे वो फैशन को लेके।
इस बारे में हमें कहाँ से एविडेंस मिलते हैं, ये भी हमने यहाँ पे पढ़ना है। हम देखेंगे कि काफ़ी सारे हेयर स्टाइल जो हैं वो देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिनेबार का इस्तेमाल किया जाता था कॉस्मेटिक में और फेस पेंटिंग के लिए, कॉस्मेटिक एंड फेस पेंटिंग के लिए, या जिसे हम मेकअप कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा लिपस्टिक और आईलाइनर, जिसे हम कॉलिरियम कहते हैं, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, कॉलिरियम या आईलाइनर जो है उसका इस्तेमाल भी करते थे, ये उनको नोन थे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टोन के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्टोन स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये स्टोन स्ट्रक्चर्स जो है हमें कहाँ पे देखने को मिले हैं, धोलावीरा में, ठीक है। यहां से एक इंडिकेशन मिलता है कि स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। स्टोन का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन में किया जाता था। नाउ अगर हम बात करें आर्ट और क्राफ्ट की, तो आईवीसी के लोग जो थे वो काफी सारे क्राफ्ट्स किया करते थे, जैसे मेटल कास्टिंग, ठीक है, स्टोन कार्विंग किया करते थे, पेंटिंग किया करते थे, ठीक है, पोट्री किया करते थे, टेराकोटा इमेजेस बनाया करते थे, जिसमें काफ़ी सारे प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स के मोटिव्स का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। दोबारा से लिख लेता हूँ, मोटिव्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स जो थे इनके इन फिगर्स में हर जगह पे दिखाई देते थे। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। सो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें अगर आपको ये पसंद आती हैं, और कोई भी एरर होता है, कोई भी मुझसे ओमिशन होता है तो आप उसको मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।